जय गुरु जी संगत जी। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर गुरु पाके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिन्होंने गुरु जी के इस ब्लेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की जानकारी मिल सके और गुरु जी जो मैसेज या ब्लेसिंग आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बिना रुकावट पहुंच सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करेंगे। ये सत्संग गुरु जी की प्यारी ब्लेस्ड संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त सत्संग है और संगत जी के मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट हैं 2255। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी। आज मेरा 11वां शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने हर सत्संग में बताया है कि गुरु जी ने मुझे एक सेवा बख्शी है 40 दिन तक शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो उसका मेरा आज 11वां दिन है और आज गुरु पूर्णिमा है। हमारे गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है आज, तो गुरु जी के जन्मदिन की सभी संगत को ढेर ढेर बधाइयाँ मेरी तरफ से। आज मॉर्निंग से ही मेरे साथ हमारे गुरु जी की कृपा से इतने सत्संग हो रहे हैं कि मैं अभी तक भी मॉर्निंग से अभी तक खुद को इतना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। आज एक मेरा स्पेशल डे मुझे लग रहा है कि बहुत एक अलग दिन है, बहुत सुकून मिल रहा है। तो मैं अपने आज के सत्संग में मॉर्निंग से लेकर अभी तक की जो मेरे साथ एक्टिविटीज़ हुई हैं, गुरुजी ने जो ब्लेसिंग्स दी हैं, मैं उसी के बारे में डिटेल में इस सत्संग में शेयर करूँगी। आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी तो मेरी नींद खुली नहीं क्योंकि मैंने अलार्म ऑफ कर दिया था कल। बट तब भी मुझे जो मेरी सिस्टर है उसके साथ मैं जाती हूँ मॉर्निंग वॉक पे, तो मुझे आ गई थी बुलाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो टाइम तो हो ही गया उठने का, तो मैं 7 बजे निकल गई मॉर्निंग वॉक पर। तो जब हम वॉक से वापस आ रहे थे तो सुबह सुबह गुरु नानक देव जी ने मुझे कैसे दर्शन दिए वो मैं बताती हूँ। हम आ रहे थे, अचानक से मेरी सड़क पे नज़र पड़ी कि जिस रास्ते से हम आ रहे थे वहाँ पे एक अखबार था। अखबार पर गुरु जी का स्वरूप था, गुरु नानक देव जी का। तो जैसे ही देखा वैसे ही मैंने उन्हें नमस्कार किया और उसके बाद मन में यही आया कि लोग कैसे हैं कि गुरुओं की, किसी भी भगवान की जो स्वरूप है उसको ऐसे फेंक रखा है। तो मैंने बस हाथ जोड़ा और उस स्वरूप को उठा के वहीं पर ही एक किसी घर की कोई थड़ी बनी थी जो कि शायद वो घर ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, तो मैंने बस वो उठा के और वो स्वरूप वहाँ पर रख दिया। और इस प्रकार से गुरुजी ने मुझे सुबह सुबह ही दर्शन दे दिए। इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का। इसके बाद बस घर आई मैं और आज मेरा दिन तक शेड्यूल इतना बिज़ी रहा कि बस बैक टू बैक मुझे बिल्कुल बैठने का टाइम नहीं मिला। थोड़ा सा वॉक से आके बस जितना रेस्ट करना था उतना बैठी। उसके बाद अपनी नाश्ता की बनाने की तैयारी की, फिर सभी काम करती रही ऐसे ऐसे करके। तो क्या हुआ संगत जी की हमें नाश्ता करने में आज लेट भी हो गया, 10 साढ़े 10 बज गए। तो जब मेरा टाइम हुआ ब्रेकफास्ट का तो तभी क्या होता है कि गेट पर एक औरत आती है अपने बच्चे के साथ कुछ मांगने के लिए। तो समझ नहीं आया मुझे कि मैं क्या दूँ। मेरे पास कोई मेरे जो ड्रेस है, सूट हैं, एक्चुअली मैं काफ़ी मतलब इतनी हेल्दी नहीं हूँ, तो मेरे सूट तो किसी को भी शायद ही फिट आते हो, तो ऐसे दे के फ़ायदा भी नहीं है जो अगर मेरे पुराने सूट भी होंगे या कुछ भी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या दूँ।
मुझे उस लेडीज़ के साथ किसी बच्चे की भी आवाज़ सुनाई दी। तो संगत जी, मैंने अपने गुड़िया के, अपने बेटे के विंटर की जो कैप्स हैं वो पहले से ही अपनी अलमीरा में रखी हैं कि आगे अब यूज़ होंगी। तो ध्यान आया कि अब आगे ठंड हो रही है, तो मैंने उसमें से 2 कैप्स निकाली जो मुझे लगा कि फिट आ जानी चाहिए, जबकि मैंने उस लेडीज़ के जो बच्चा था वो देखा नहीं था कि कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा। बस गुरुजी ने जो मेरे हाथ से निकलवाई 2 कैप्स, वो मैं लेकर और बाहर गई गेट पर। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या ये कैप्स आ जाएंगी? तो उन्होंने बोला कि हाँ जी दीदी जी आ जाएंगी। तो फिर उन्होंने बोला कि और कपड़े हों, तो मैंने कहा कुछ टाइम के बाद आना, क्योंकि मैंने अभी प्रॉपर विंटर के कपड़े निकाले नहीं हैं। तो बस गुरुजी ने सुबह मेरे हाथ से एक दान करवा दिया, जो कि इस शुभ दिन पर अगर कहते हैं करो तो बहुत अच्छा होता है। गुरुजी बोलते हैं कि सेवा करनी है तो निष्पक्ष भाव से करो। ज़रूरी नहीं है कि हम गुरुजी के दरबार में जाके वहीं सेवा मिले तो वही मानी जाएगी। जैसे मेरी भी इच्छा है कि बड़े मंदिर में मुझे सेवा का मौका मिले, बट गुरुजी बोलते हैं कि जहाँ पर हमें देखा ना जाए, कोई देख ना रहा हो, और वहाँ पे हम किसी की मदद करें, किसी की सेवा करें, कुछ दान पुण्य करें, तो गुरुजी वो देख के ज़्यादा खुश होते हैं। तो बस आज अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने मुझसे ये सेवा ली। उसके बाद मैंने बस अपना जो भी है डेली रूटीन का वर्क अपना ख़त्म किया। तो दिन का खाना बनाने तक भी मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मैं थोड़ी देर बैठ भी जाऊं। चलो जैसे तैसे करके मैंने अपना खाना बनाया। तो आज गुरुजी ने मुझसे एक और सेवा करवाई कि मैंने गुरुजी के दिन में भोग के लिए कढ़ी बनाई थी, कढ़ी और सब्ज़ी बनाई थी, कद्दू की सब्ज़ी। तो एक्चुअली हम चावल कम ही बनाते हैं, तो मेरे हस्बैंड जो है वो रोटी प्रेफर करते हैं खाना। तो बस चावल मैंने और अपने बेटे के लिए और मैंने अपने लिए बनाए, और उनके लिए मैंने रोटी बनाई, और उसी का ही मैंने भोग पहले गुरुजी के लिए लगाया। तो हमारे रिलेटिव ही हैं, वो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। तो उनको मैंने पूछा कि मैंने कढ़ी और सब्ज़ी बनाई है, तो पूछा उनसे कि आप भी लोगे? तो उन्होंने आज हाँ बोला कि ठीक है भिजवा दो। तो शायद गुरुजी ने मेरे हाथ से ये एक तरह का लंगर ही बंटवा दिया कि बस गुरुजी के जन्मदिन के मौके पर मैंने गुरुजी के नाम का लंगर बनाया और वो मेरे हाथ से बट गया। तो बस ऐसा वैसे होता नहीं है कि मैं कुछ कभी खाना बनाऊं और वो ऐसे बटे, आज हुआ। तो ये भी एक मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग सी थी कि गुरुजी ने मेरे हाथ से आज बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए। फिर संगत जी, आज ही हमारे पड़ोस में गुरुजी की संगत है, वो हर गुरु पूर्णिमा पर, हर पूर्णमासी पर वो अपने घर में सत्संग रखवाते हैं छोटा सा। तो आज भी उन्होंने 1 घंटे का सत्संग रखवाया था। तो मैंने जैसे बताया कि मुझे आज बिल्कुल टाइम नहीं मिला बैठने तक का भी। तो 2-2:30 बजे मैंने जैसे ही लंच फिनिश किया अपना, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेटी, रेस्ट किया मैंने, और बस 3:30 जाना था मैंने सत्संग में। तो 3:10 पे उठी, रेडी हुई और चलेगी सत्संग में। बस वहाँ जाके जो मुझे जितना आराम बैठ के मिला वही मिला। तो वहाँ पे एक चीज़ और मुझे फ़ील हुई कि जैसे मुझे आज थोड़े क्रैम्प्स भी हैं, पेट में दर्द है। तो रेस्ट जितना मुझे बॉडी को चाहिए था उतना मुझे जो नहीं मिल पाया वो मुझे वहाँ पे बैठ के मिला, सत्संग में बैठ के मिला, गुरुजी को ध्यान करके मिला। तो जब वो मंत्र जाप चल रहा था तो होने ही वाला था बस वो कंप्लीट, से जस्ट पहले जैसे बॉडी में पता नहीं क्या एक कुछ चीज़ ऐसा लगा एंटर हुई, कुछ गर्मी का एहसास हुआ, और पूरी बॉडी मेरी जो अकड़न थी, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम भी ठंडा हो गया, जितना बॉडी में ठंड थी वो सब कन्वर्ट होगी वो हीट में। और जैसे बस गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी हों कि
जो भी था मुझे अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था, मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो गई। तो एहसास हो गया कि ये बस और कोई नहीं कर सकता, गुरुजी ने ही ये किया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हमारे साथ ही एक और आंटी आए सत्संग में ही। वो थोड़े लास्ट में ही आए। तो वो भी गुरुजी की संगत है और उनके घर में गुरुजी की गद्दी है। तो अभी पीछे ही जो इससे जस्ट पिछला सत्संग मैंने जो अटेंड किया था वो उनके घर में ही था। काफ़ी बड़ा सत्संग करवाया था उन्होंने। तो मुझे बाद में पता लगा कि उनके घर में गुरुजी का ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर उनका एक मंदिर है गुरुजी का अलग से बना रखा। तो उसी दिन ही मन में ख्वाहिश हुई कि मुझे भी देखना है, मुझे भी गुरुजी की गद्दी के दर्शन करने हैं। तो बस आज जैसे ही मैंने उन आंटी जी को देखा कि वो आए, उन्होंने मत्था टेका, तो वैसे ही मुझे गुरुजी का वो मैसेज याद आ गया। आज गुरुजी बोल रहे थे कि या तो बड़े मंदिर आ जाओ और या तो फिर किसी गुरुद्वारे में जाके माथा टेक के आ जाओ। तो बस पता नहीं क्यों गुरुजी ने ये थॉट माइंड में डाली कि गुरुद्वारे अगर मैं नहीं जा पाऊँगी तो मैं बस आंटी जी के घर में जो मंदिर है वहाँ पे गुरुजी के दर्शन करके आ जाऊँ। तो मैंने एक और आंटी जी को बोला कि मुझे उन आंटी जी के घर में जाना है और गुरुजी की गद्दी के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं तुझे वहाँ लेकर चले जाऊँगी। तो बस मैंने जैसे ही सत्संग कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने आंटी जी को बोला कि आंटी जी मुझे आपके घर आना है। तो 2-3 संगत और तैयार हो गई कि चलो हम भी चलते हैं, इसी बहाने हम भी दर्शन करके आ जाएंगे। तो बस हम 3-4 लेडीज़ वहाँ गई और उनके घर में मैंने गुरुजी की गद्दी के दर्शन किए। वहाँ पे बैठ के हमें उन्होंने कड़ा प्रसाद का भोग लगा रखा था, जो वो भी हमें प्रसाद मिला। तो बस गुरुजी ने ज़्यादा दूर नहीं बुलाया हमें, गुरुद्वारे में जैसे मैं नहीं जा पाई तो बस गुरुजी ने मुझे वहाँ बुलाया, कड़ा प्रसाद भी मिल गया, गुरुद्वारे के दर्शन भी हो गए, सभी विशेज़ मेरी पूरी हो गई। तो जब मैं वापस आने लगी तो जिन आंटी जी के घर में गई थी उन्होंने मुझे बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दी, जैसे गुरुजी ने ही वो बोला हो। तो बस एक अरदास लेके मैं घूम रही हूँ कि बस हो जाए मेरी पूरी। जब गुरुजी की इच्छा होगी तभी वो पूरी होगी, बट जब भी होगी मैं ज़रूर उस चीज़ का सत्संग करूँगी। और जिस दिन से गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी है, कोई दिन भी ऐसा नहीं गया मेरा जिस दिन मैं कुछ नया सत्संग ना मेरे साथ हुआ हो और सेम डे मैं उसी सत्संग को शेयर कर पा रही हूँ। तो बस गुरुजी की शायद यही रज़ा थी कि तू बस 40 दिन शुक्राना कर और देख तेरे 40 दिन में तेरे अगर 40 दिन नए सत्संग ना हो तो फिर कहना, जैसे गुरुजी मुझे ऐसा कह रहे हैं। तो बस मन में हर टाइम खुशी का इतना एहसास रहता है कि लाइफ ही जैसे चेंज हो गई हो, इतना अच्छा लगता है। कोई दिन टफ़ नहीं लगता, कोई सिचुएशन टफ़ नहीं लगती अब। बस लास्ट में यही है कि गुरुजी हैं तो सब अच्छा होगा। तो बस शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। मुझे एक सत्संग में गुरुजी के स्वरूप ब्लेस हुआ था, तो मैंने वो बहुत दिन हो गए, दिवाली के 1-2 दिन बाद ही मुझे वहाँ पे सत्संग में मिला था वो स्वरूप। बट आज 10 से 12 दिन हो गए हैं। मुझे अभी बनवाने दिया था, लाइट्स वाला दिया था मैंने इस बार बनवाने के लिए, तो वो मुझे अभी तक भी रिसीव नहीं हुआ है। तो शायद बस अभी थोड़ी देर में, क्या पता, आज उन्होंने बोला है भैया ने, शॉप वाले भैया ने जो प्रिंट वो करते हैं, फ्रेम्स बनाते हैं, तो मुझे पता लगा है कि आज रेडी हो गया है और बस मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी अपने हस्बैंड के साथ स्वरूप लेने के लिए। तो बस गुरुजी की रज़ा आज ही होगी कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन, गुरु नानक देव जी के बर्थडे वाले दिन उन्होंने मेरे घर में आना होगा। और मैंने एक और स्वरूप दिया था, आज ही दिया है मॉर्निंग में, उसके फ्रेमिंग के लिए, जो मुझे जब मैं अभी बड़े मंदिर गई थी तो जिस बस में हम गए थे उस बस में एक स्वरूप और था। एक्चुअली मुझे पीले चोले वाला स्वरूप चाहिए, बहुत मन में इच्छा है कि एक काफ़ी बड़ा स्वरूप चाहिए मुझे जो कि पीले चोले में हो। तो बस मैंने उन आंटी जी को पूछा जो बुक करवा के गए थे, बस जो मेन थे, लीड कर रहे थे, तो
उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि 2 स्वरूप लगे थे उस बस में, एक येलो चोले में और एक रेड उन्होंने कुछ शर्ट पहनी है, वैसा सा है कुछ, उन्होंने गाल पे हाथ रखा है और साइड फेस है, वो वाला स्वरूप था। तो मैंने आंटी जी को बोला कि पीले चोले वाला स्वरूप आंटी जी आप क्या मुझे दे सकते हो? तो उन्होंने बोला कि ये तो ऑलरेडी बुकड है, आप दूसरा वाला ले लो। तो मैंने फिर ओके बोल दिया कि अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो क्या पता ये गुरुजी की ही मर्ज़ी होगी कि मुझे वो दूसरा स्वरूप उन्होंने ब्लेस करना होगा। तो मैंने ओके बोल दिया, तो वो स्वरूप मैं लेकर आई थी। बस यही कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ, अपने घर में ही उसकी फ्रेमिंग करवाऊँ, या मेरी ये भी इच्छा थी कि अगर मुझसे कोई गुरुजी की संगति है ये वो स्वरूप मांगेगी तो मैं उन्हें दे दूँगी। और बस 3-4 थॉट्स थी मेरे माइंड में, तो कंफ्यूज ही थी मैं। तो बस हस्बैंड ने मुझे अभी कुछ टाइम पहले खुद ही बोल दिया कि जो स्वरूप आया है वो मैं अपने वर्क प्लेस पे लगाना चाहता हूँ। देखो इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि वर्क प्लेस पे लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इस चीज़ गुरुजी के स्वरूप जहाँ वहाँ तो प्रॉपर पूजा चाहिए, प्रॉपर सब चीज़ें चाहिए। तो एक पुरानी संगति है गुरुजी की, जिन्होंने मेरा जो गुरुजी का मंदिर है वो उन्होंने ही सब चीज़ें ला कर दी मुझे मार्केट से। मुझे कुछ भी नहीं पता था क्योंकि मैं गुरुजी की नई संगत हूँ, अभी नई जुड़ी हूँ। तो जो उन्होंने बताया मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया है। यही चीज़ मैंने उनसे पूछी कि हमने जैसे अपने वर्क प्लेस पे लगाना है, तो उन्होंने परमिशन दे दी कि हाँ जी, शायद गुरुजी के ने ही आके बताया ये सब चीज़ें कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छी बात है कि हम अगर वर्क प्लेस में भी गुरुजी का स्वरूप लगाएं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हमें ही डेली जाके पूजा करनी है। कई बार क्या होता है हम खुद नहीं जा पाते, तो जो वर्कर हैं या जो लेडीज़ स्टाफ है वो भी पूजा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो बस ये डाउट तो जो था वो गुरुजी ने क्लियर कर दिया, तो मैंने आज वो स्वरूप दे दिया। तो क्या पता आज मुझे दोनों ही स्वरूप मिल जाए। तो बस एक स्वरूप मैं अपने घर में लगाऊंगी जो लाइट्स वाला है, और एक स्वरूप मैं अपना वर्क प्लेस पे भेज दूंगी। तो और मुझे इतना भी पूरा विश्वास है कि जहाँ पर गुरुजी विराजमान हो जाए वहाँ पे तो फिर कोई काम बुरा हो ही नहीं सकता। तो बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा साथ हैं। इसी तो बस अब आगे देखो जब लेकर आऊँगी गुरुजी के स्वरूप, तो जो भी ब्लेसिंग्स आगे गुरुजी देंगे वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आज। और अपना शुक्राना सत्संग मैं यहीं पर ही विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी के साथ आती हूँ कल। गुरुजी का मंत्र जाप मैं बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी, आप लोग चाहें तो आप भी अपने साथ हुए सत्संग हमें व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इस सत्संग को यहीं विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।